Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about the erosional work of river, यानी erosion, transportation and depositional. कल हमने definition of river and work of river के बारे में वजाहत की थी, in which it was defined that a large natural stream of water flowing in a channel to the sea or a lake called river, यानी एक बड़ा पानी का कुदरती चश्मा जो ख़ास अंदाज या चैनल में बहते हुए समंदर या झील या दूसरे बड़े दरिया में शामिल हो जाता है, दरिया का नाम दिया जाता है. Today we will discuss about erosional work of river. So there are four kinds involved in erosional work of river, in which the first is corrosion or abrasion. Corrosion or abrasion, in this kind the river erode bedstones both vertically downward and horizontally sideward, यानी इस किस्म में पानी ज़मीनी हिस्से ख्वाह पहाड़ हो या मैदान को तराशता है, जबकि ये अमल नीचे की तरफ भी हो सकता है और किनारों की तरफ भी, यानी कि गहराई और अतराफ दोनों अमले कटाव के ज़िद में आते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं तो किनारों की तरफ ज़मीनी सतह को एरोड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहे हैं. तो मतलब जब ये अमल मुस्तकिल होता है तो ये यहाँ के नीचे जितने भी चट्टान वगैरह मौजूद हैं इसको डाउनवर्ड काटते हैं. तो ये दोनों डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली यानी साइडवर्ड आप देख रहे हैं. सो corrosion और एब्रेजन वो काइंड है जिसमें पानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अर्थ सरफेस को काटता है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है सॉल्यूशन है. तो solution in this kind of erosion, the soluble contents of rocks such as limestones and salts in the palm of solution. इस किस्म के अमली कटाव में पत्थर, मिट्टी वगैरह जो कि पानी में हल हो सकते हैं उनको वक़्त गुजरने के साथ साथ काट कर ज़मीनी सतह को ख़राब कर देता है, यानी इसमें वो तमाम अशिया चीज़ें शामिल है जो दरिया के अंदर या दोनों अतराफ हो और कमज़ोर हो, पानी में जल हो सकता हो, उनको काटता है. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो हल होने वाले मवाद है, तो पानी जब बार बार उन मवाद पर से गुज़रता है तो ये मवाद आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, एरोजन में सॉल्यूशन का नाम देते हैं. जबकि तीसरा नंबर जो है हाइड्रोलिक एक्शन, यानी the pores of moving water through which it picks up loose material and weakens solid rocks, यानी कि बहते पानी की वो कुव्वत जिसके ज़रिए दरिया ठोस चट्टानों के कमज़ोर हिस्सों को काट कर बहा ले जाते हैं,
हाइड्रोलिक एक्शन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चट्टान, तो इन चट्टानों का जो कमज़ोर हिस्सा होता है तो पानी इन कमज़ोर हिस्सों को काटते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो कमज़ोर चट्टान है तो वो पानी के बहाव के साथ वो काटते रहते हैं, जिसे हाइड्रोलिक एक्शन का नाम दिया जाता है। जबकि पोर नंबर इटरेशंस है। इटरेशन तो इटरेशन द वेयर एंड टेयर ऑफ पेबल्स एंड बोल्डर्स with one another called iteration. During this process, boulders are broken down into small stone. यानी पत्थरों का एक दूसरे के साथ टकरा कर तोड़ फोड़ के अमल को अमल गुसौ कहते हैं। इस अमल के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये पिक्चर और ये पिक्चर, आप पेबल्स भी देख रहे हैं। इस अमल में जो बड़े बड़े चट्टान हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वो तोड़ जाते हैं और तोड़ जाने के बाद ये छोटे छोटे कंकरियों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये थे 4 काइंड्स ऑफ एरोजन। द नेक्स्ट वन जो है ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर। So material eroded by a river and carried along by water. Transportation work of river depend on slope of valley, speed and volume of water. यानी ये दरिया का वो मरहला है जिसमें अमले कटाव के दौरान जो चीज़ें जैसे पत्थर वगैरह काट की गई हो, तराश की गई हो, उनको दरिया अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन याद रखिए ट्रांसपोर्टेशन का अमल दरिया की कसापत और स्पीड पर मुनहसर होती हैं। जहाँ पानी कम हो और तेज़ हो तो बहाव का अमल तेज़ होता है। यह अमल ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है और जहाँ पर पानी ज़्यादा और स्लो हो तो वहाँ बहाव का अमल कम होता है, यानी कि अपने साथ मटेरियल को ले जाने का अमल वहाँ पर स्लो हो जाता है। वहाँ पर ये ज़्यादातर मटेरियल छोड़ जाते हैं। यानी कि पहाड़ी इलाकों में पत्थर वगैरह को ले जाने का अमल तेज़ होता है क्योंकि पानी की रफ्तार तेज़ होती है, जबकि मैदानी इलाकों में ये अमल स्लो होता है। तो ये वो मरहला है जहाँ पर पानी अपने साथ लाए हुए मवाद को छोड़ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों तस्वीर में। फिर इसके बाद डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर है। तो व्हेन रिवर एंटर्स इनटू प्लेन एरियाज इट स्लो डाउन एंड लूजेस इट्स कैपेसिटी टू transport the load. So the river start to deposit the material along its bed and sides, but heavy load deposited partially. यानी जब दरिया मैदान में दाखिल हो जाती हैं तो रफ्तार कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मवाद दरिया ने अपने साथ लाए हैं वो यहाँ पर जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं, ख्वाह बॉटम में हो या किनारों में। इसमें जो भारी चीज़ें होती हैं वो पहले बैठ जाते हैं, वो दरिया पहले छोड़ जाते हैं, जबकि जो भारी चीज़ें ना हो, लाइट हो, तो वो बाद में बैठ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है। आपका होमवर्क ये है कि राइट एंड मेमोराइज द 4 काइंड्स ऑफ द एरोजनल वर्क ऑफ रिवर, जिस पर हमने तफसील के साथ वजाहत की। थैंक्स अ लॉट।